लड़ाई शुरू होते ही तेज और भारी स्लेश हवा को चीरने लगते हैं। विस्फोट जैसी एनर्जी पूरे रूइंड सिटी को हिला देती है, जबकि विकोर उस विशाल प्लांट मॉन्स्टर से भिड़ रहा है और चार आंखों वाला फ्लावर फेरी ये सब देखकर शॉक में जम गया है। अपने छिपने की जगह से बाकी स्टूडेंट्स ये फाइट अविश्वास से देखते हैं। वाइकर इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि वो मॉन्स्टर की विशाल बेलों को आसानी से डॉज कर देता है। स्टूडेंट्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा ये किस लेवल की लड़ाई है। सिस्टम मॉन्स्टर को पहचानता है, एस रैंक ब्लड वाटर प्लांटेन लिली। ये अबिस की गहराइयों का नाइटमेयर मॉन्स्टर है जो खून की झीलों पर तैरता है। इसकी सिर्फ एक सीड ने कभी इंसानों को एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचा दिया था। विकोर पूरी तरह शांत रहता है। एक जानलेवा बेल उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर गुजरती है, लेकिन वो हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। छिपे हुए स्टूडेंट्स हैरान हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो हर अटैक से कैसे बच रहा है। कुछ समय पहले चर्च के अंदर वाइकर ने एक बड़ा खून से भरा सैक तैयार किया था। उसे पता था उसके अंदर की चीजें इस हंट के लिए काफी होंगी। पेंडेंट डिकराबिया भी मानता है वाइकर का ये रूथलेस और कैलकुलेटेड तरीका उस पर पूरी तरह सूट करता है। तैयारी खत्म करने के बाद विकर स्टूडेंट से लिए हुए आइटम्स चेक करता है। उसे पता चलता है ज्यादातर बॉक्सेस डेडली मिमिक्स थे और जो सेफ थे उनमें सिर्फ छोटे स्टैट कैंडीज मिले। सिस्टम एक छोटी बोन हो और ऑयल पेपर पाउच को डी रैंक आर्टिफैक्ट्स बताता है। शुरुआत में वाइकर को वो बेकार लगे थे, लेकिन जैसे ही वो सस्ता लूट चेक करता है उसका चेहरा बदल जाता है। उसे एहसास होता है उन चीजों के बीच कुछ बेहद रेयर छुपा है। उसकी हथेली में एक चमकता हुआ सिल्वर ऑर्ब है। विकोर को पुराने हीरोज की बातें याद आती हैं। ये एक हिडन आइटम है, बेहद दुर्लभ। सिस्टम इसे सिल्वर कैंडी कहता है, जो अल्ट्रा रेयर रिफ्लेक्स स्टेट को परमानेंटली एक पॉइंट बढ़ाती है। उस कैंडी को हाथ में पकड़ते ही वाइकर के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है कहीं वो अपनी सारी लक बहुत जल्दी तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन अब वो बाहर उस एस रैंक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। मलबे के पीछे छिपा ग्रानोला घबराकर विकोर का नाम फुसफुसाता है। सामने क्लियरिंग में विकोर पीछे की तरफ फ्लिप मारता है और एक्रोबेट की तरह बेलों के पूरे झुंड को डोड कर देता है। वो विशाल प्लांट लगातार हमला कर रहा है, अपनी बेलों से उसे कुचलने की कोशिश में। लेकिन विकोर तेजी से पीछे हटता है और उसके विशाल मुंह के डेडली बाइट से बचने के लिए जमीन पर स्लाइड कर जाता है। विकोर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है। अब उसे समझ आता है पुराने हीरोज रिफ्लेक्स स्टैट को इतना क्यों चाहते थे। सिर्फ एक पॉइंट रिफ्लेक्स उसकी पूरी फाइटिंग स्टाइल बदल देता है। अटैक्स डोड करते हुए उसे अपने शरीर के रिएक्शन में भारी फर्क महसूस होता है। रिफ्लेक्स स्टेट उसके शरीर को बिना सोचे रिएक्ट करने देता है। अब उसका शरीर खुद फैसला कर रहा है कब कदम बढ़ाना है, कब रुकना है, कब डोड्स करना है, डेंजर समझने से पहले ही। इस ऑटोमेटिक डॉजिंग को महसूस करते हुए वाइकर मुस्कुरा देता है। उसे लगता है जैसे वो चीटिंग कर रहा हो। टूटी दीवारों के पीछे से स्टूडेंट्स ऑ में उसे देखते हैं। वो धीरे धीरे शॉक में बातें करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता विकोर सब कुछ कैसे डॉज कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो मॉन्स्टर के अटैक्स पहले से देख सकता हो। लेकिन उसकी स्पीड के बावजूद एक स्टूडेंट आर्थर से कहता है लगातार डॉज करने से बीस्ट और ज्यादा गुस्से में आ रहा है। और जैसे ही मॉन्स्टर अपने जबड़े बंद करता है वो सोचते हैं विकोर आखिर इसे मारेगा कैसे। मौका देखकर विकर मॉन्स्टर के ऊपर ऊंची छलांग लगाता है और नीचे आते हुए अपनी रेड ऑनरा ब्लेड से लगातार पावरफुल स्लैश छोड़ता है सीधे उसके मोटे शरीर पर। लेकिन अटैक उसकी टफ स्किन पर बस स्पार्क्स निकालता है। मॉन्स्टर को कोई नुकसान नहीं होता। वाइकर समझ जाता है उसके अटैक्स में पियर्सिंग पावर कम है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। मॉन्स्टर पलटवार करता है और वाइकर को पीछे हटना पड़ता है। वो टूटे पत्थरों पर स्लाइड करते हुए उसके वार से बचता है। सिस्टम उसका लेवल और नए टाइटल्स दिखाता है। स्टैट्स चेक करते हुए वाइकर समझ जाता है अभी उसकी ताकत उस टफ स्किन को काटने के लिए काफी नहीं। तभी पेंडेंट डिकराबिया बोलता है और एक जरूरी बात बताता है ये बीस्ट उन मॉन्स्टर्स से अलग है जिनसे वाइकोर अपनी पिछली जिंदगी में लड़ा था। पेंडेंट समझाता है ये प्लांट प्योर ब्रीड नहीं बल्कि उसका कमजोर मिक्सड वर्जन है। असली स्पीशीज अंडरवर्ल्ड की ब्लड लेक्स से ताकत पाती है और इसी वजह से प्योर ब्रेड मॉन्स्टर्स इससे कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस सूखी जगह में फंसे रहने की वजह से वो बीस्ट भूख और प्यास से तड़प रहा है।
डेक्राबिया तुरंत विकोर को चेतावनी देता है, गार्ड नीचे मत करना, भूखा एस रैंक मॉन्स्टर भी बेहद खतरनाक होता है। तभी विकोर को डीमन का असली प्लान समझ आता है। यहां एस रैंक मॉन्स्टर को हंट करने के लिए नहीं छोड़ा गया। ये एक इम्पॉसिबल वॉल है जो लोगों को डिस्पेयर में धकेलने के लिए बनाई गई है। डिकैरेबिया एक नया तरीका सुझाता है। अगर वो उसकी आर्मर जैसी स्किन नहीं तोड़ सकता तो उसे उसकी एक फेटल वीकनेस पर हमला करना होगा। वो वीकनेस उसके मुंह के अंदर का नरम हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ तभी दिखता है जब मॉन्स्टर अपना जबड़ा खोलकर शिकार निगलता है। डिकैरेबिया पूछता है, क्या वाइकोर इतनी छोटी ओपनिंग इस्तेमाल करने की हिम्मत रखता है? विकोर के चेहरे पर निडर मुस्कान आ जाती है। वो कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, चर्च में पहले की गई तैयारी का मकसद ही यही था। फेरी गाइड अब विकोर के इस शांत रवैये से गुस्से में भर जाता है। उसे समझ नहीं आता, एक इंसान एस रैंक मॉन्स्टर के सामने इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। गुस्से में फेरी मॉन्स्टर को आदेश देता है, विकोर को पूरा निगल जाओ। अगले ही पल विशाल बीस्ट अपनी बेलें उसकी तरफ दाग देता है, लेकिन विकोर बस ऊपर देखकर हल्का मुस्कुराता है, जैसे वो पहले से तैयार हो। प्लांट अपनी बेलों को जमीन पर दे मारता है। पत्थर का फर्श टूट जाता है। धूल और चट्टानें हवा में उड़ने लगती हैं, लेकिन उन गिरते पत्थरों के बीच भी विकोर पूरी तरह शांत रहता है। वो अपना इनपेनेट्रेबल सेक्रेट रिंग एक्टिवेट करता है, सिस्टम कंफर्म करता है। उसका स्टोरेज पॉकेट मोड चालू है। स्टोरेज में हाथ डालते हुए विकोर वो खून से भरा सैक बाहर निकालता है, जिसे उसने पहले तैयार किया था। फिर पूरी ताकत से उसे मॉन्स्टर की तरफ हवा में उछाल देता है। फेरी गाइड कंफ्यूजन में उसे घूरता रह जाता है। नीचे छिपे स्टूडेंट्स भी शॉक में हैं। उन्हें समझ नहीं आता, कोई एस रैंक बीस्ट पर खून से भरा बैग क्यों फेंकेगा। लेकिन भूख और खून की गंध से पागल मॉन्स्टर तुरंत अपना विशाल मुंह खोल देता है और उस सैक को निगलने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके अंदर कटे हुए शरीर के हिस्से हैं। तभी स्टूडेंट्स को समझ आता है, चर्च के अंदर जो काटने फाड़ने की आवाजें आ रही थीं, वो वाइकर हेलहाउंड्स को काटकर बेट बना रहा था। जहां बाकी स्टूडेंट्स उसकी रूथलेस प्लानिंग से कांप रहे हैं, वहीं वाइकोर पूरी तरह फोकस्ड है। उड़ती धूल के बीच उसकी लाल आंखें अपने असली टारगेट को देख लेती हैं। मॉन्स्टर के गले के अंदर, दांतों और बेलों के पीछे एक विशाल चमकती बैंगनी आंख दिखाई देती है। वही उसका कोर है, और उसकी सबसे घातक कमजोरी ट्रैप समझते ही फेरी पैनिक में चीख उठता है। वो मॉन्स्टर को तुरंत मुंह बंद करने का आदेश देता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है, अब बहुत देर हो चुकी है। चलती हुई बेलों पर तेजी से कूदते हुए विकर सीधा मॉन्स्टर के मुंह की तरफ खुद को फेंक देता है। अपनी लाल एनर्जी इकट्ठा करते हुए वो पहला बेस्करविले स्वॉर्ड स्टाइल इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। एक तेज लाल फ्लैश के साथ वाइकर अपना ऑरा कोटेड हाथ सीधे उस विशाल बैंगनी आंख में घुसा देता है, लेकिन जैसे ही वो और ताकत लगाता है, उसके दांत भींच जाते हैं। उसकी ऑरा ब्लेड छोटी पड़ रही है। वो तुरंत प्रॉब्लम समझ जाता है। टावर उसकी पावर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। उसकी ऑनरा अभी काफी कमजोर है और इसी वजह से उसकी ब्लेड उस गहरे कोर तक नहीं पहुंच पा रही। मौका गंवाना नहीं चाहता, इसलिए विकोर तुरंत खुद को अडेप्ट करता है। अपने रिंग स्टोरेज से वो 2 स्वॉर्ड्स निकालता है, डेमोनिक बालमुंग और विंटर स्वॉर्ड ओवल। ड्यूअल वील्डिंग उसकी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं। विकोर दोनों ब्लेड्स को क्रॉस करता है और उन्हें अपनी लाल ऑरा से ढक देता है। फिर पूरी डेडली फोकस के साथ वो चौथा बेस्करविले स्वॉर्ड स्टाइल अनलीश करता है, डी टीयरिंग टूथ। अगले ही पल मॉन्स्टर के मुंह के अंदर एक विशाल लाल विस्फोट होता है। उस ड्यूअल स्वॉर्ड स्ट्राइक की ताकत मॉन्स्टर के पर्पल कोर को पूरी तरह टुकड़ों में तोड़ देती है। उसके मुंह से काला खून फट पड़ता है और पूरा कोर्टयार्ड खून की बारिश में डूब जाता है। मलबे के पीछे छिपे स्टूडेंट्स और गाइड्स भीगे हुए खड़े हैं और इस नामुमकिन दृश्य को शॉक में देख रहे हैं। जैसे ही ब्लड रेन रुकती है, वाइकर उस मरे हुए बीस्ट के ऊपर विजयी खड़ा दिखाई देता है। सिस्टम अनाउंस करता है, लेवल 1 वॉरियर विकोर पहला इंसान बन गया है जिसने इस एस रैंक मॉन्स्टर को हंट किया। और जबकि फेरी गाइड डिसबिलीफ में चीख रहा है, सिस्टम उसे इस इम्पॉसिबल अचीवमेंट के लिए रेयर रिवॉर्ड्स देना शुरू कर देता है।